इंडिया के डेवलपमेंट और जीडीपी की तो सभी बात कर रहे हैं, पर कुछ छूट रहा है तो वही यूथ का एम्प्लॉयमेंट रेट। We are well mentally prepared to even do a degrade. 80% engineers are not employable for the industry. That's why we like to now call it stubborn unemployability. मेरे पापा जी यहाँ तक बोल दिए थे कि यदि जॉब नहीं करेंगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में इतना बड़ा लूप होल है कि ग्रेजुएशन डिग्रीज लाइक बीए, बीकॉम, बीटेक करने वालों की संख्या सालाना 10 लाख से ज़्यादा होने के बावजूद इनका एम्प्लॉयमेंट रेट केवल 30% ही रह गया है। The unemployment rate for educated youth under the age of 25 is over 40%. लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy, but they are fast becoming frustrated over a lack of jobs. This is a place where students come to buy study material to help them pass tough government exams. Now, jobs or rather lack of them is a big election issue here. तो सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई। तो इसे समझने के लिए हमें पास्ट में चलना पड़ेगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। बात है करीब 15 अगस्त 1947 की, जब भारत को आज़ादी की नई किरण मिली। तो ऐसे में कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो हमारे सामने आई। 80 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में लोग बाग पाकिस्तान से इसलिए पलायन करते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन बनने जा रहा था। अब ऐसे में इंडिया जैसे सेक्युलर नेशन की ज़रूरत सभी धर्मों के लोगों को थी। आज़ादी के समय भारत की आबादी करीब 34 करोड़ की थी। अब ऐसे में सभी लोगों को रोटी और रोज़गार देना सरकार के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि 70% से ज़्यादा की आबादी गांव देहात जैसे क्षेत्रों में रहना पसंद करती थी। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, तो ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा ज़मींदार उठाने लगे। वह गरीब किसानों को भारी ब्याज में रकम देकर उनकी ज़मीन हड़प लिया करते और उन्हीं की ज़मीन पे उन्हीं से गुलामों की तरह काम करवाते। मानो ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज़ों ने गुलामों की बीड़ियाँ जो हैं वह ज़मींदारों के हाथों में सौंप दी। आपने ऐसे किस्से हिंदी फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि वह फिल्में आज़ादी के बाद वाले भारत को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे करती हैं। ये सारी पुरानी बातें बताने का मेरा केवल इतना सा ही मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि आज के परिवारों की गरीबी की नींव जो है 60-70 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। अब आज ही का हाल देख लो। हमारी मेंटेलिटी इतनी मीडियोकर बनती जा रही है कि हमें लगता है एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। गांव छोड़कर लाखों की संख्या में लोग बाग शहर आकर इसलिए बस रहे हैं ताकि एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सके। अब इस कोचिंग सेंटर माफिया पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो फिर भी बनाऊंगा, पर अभी के लिए इतना समझो, पहले तुम जमींदारों की झोली भर रहे थे, अब इन कोचिंग सेंटर चलाने वाले बिजनेसमैन की।